हेलो बच्चों। आज पॉइंट जो आपका शुरू किया जाएगा वो है आर्टिकल नंबर 13.3। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जो हमने अभी पीछे एक्टिविटी पढ़ी थी बच्चों, उसमें हमने एक चीज़ का अध्ययन किया था कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और जब हम इस धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो यह धारावाही चालक पर उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगाता है, और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल को हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं कि उस पर जो बल है वो किस तरीके से कार्य करता है और जो उसकी दिशा है वो किस तरीके से चेंज हो सकती है। तो इसके लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी समझेंगे, क्रियाकलाप 13.7। इसका जो उद्देश्य है बच्चों वो है किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ पर लगने वाले बल का अध्ययन करना। तो उसके लिए जो वर्किंग प्रोसीजर है वो क्रिया विधि है। देखो, एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लीजिए और चित्र में दर्शाए अनुसार इस छड़ को 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिजतः लटकाइए, हॉरिजॉन्टली। तो ये पहला पॉइंट था बच्चों। अब जो दूसरा पॉइंट होगा, देखिए ये छड़ है, ये क्षैतिजतः लटकी हुई है, अर्थात ये हॉरिजॉन्टली लटकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है एक परबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो। जो नाल चुंबक है, जो छड़ है, उसके दोनों ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर की तरफ हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधरतः नीचे एवं दक्षिणी ध्रुव ऊर्ध्वाधरतः ऊपर रखिए चित्र के अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एल्यूमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एल्यूमिनियम छड़ में सिरे बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। जो बी सिरा है उससे लेकर के ए की तरफ को विद्युत धारा का प्रवाह हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम यह देखते हैं कि विद्युत प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। छड़ क्यों विस्थापित होती है इसका हमें प्रेक्षण करना है, इस चीज़ का हमें एनालिसिस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों प्रेक्षण देखते हैं। प्रेक्षण क्या होता है? छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब छड़ विक्षेपित होती है तथा छड़ में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर छड़ के विस्थापन की दिशा उलट जाती है। जो इसका डिस्प्लेसमेंट होना था वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स मोड में चला जाता है। यदि चुंबक के ध्रुवों को उत्क्रमित कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो छड़ के विस्थापन की दिशा भी उलट जाती है। जो छड़ का विस्थापन होगा उसकी दिशा भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, निष्कर्ष परिणाम। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा छड़ में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। और वो बल किसके कारण उत्पन्न होता है? वो बल जो होता है वो इसमें धारा की दिशा के कारण उत्पन्न होता है। जो धारा जिस दिशा में कार्य कर रही है, अर्थात जब हम उसको रिवर्स मोड में लेकर के आ रहे हैं तो दिशा उलट हो रही है, दिशा कंप्लीटली चेंज हो रही है, अपोजिट हो रही है। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा शॉर्ट बच्चों खुद पढ़ लेना, ये पढ़ा दिया है, पिछले क्वेश्चन घूम करके आते हैं इसमें रिवीजन के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तथा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात की जा सकती है। तो ये जो दोनों नियम बताए हैं, ये दोनों नियम किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, इनका रूल क्या है और ये किस तरीके से विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किए जा सकते हैं, एक बार वो समझ लीजिए।
सबसे पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नंबर 1। देखो, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास, देखिए इसका डायग्राम भी दिखा रखा है, ये डायग्राम इसका ए वाला डायग्राम है। तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, और दूसरी अंगुली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, ये वाली विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। इस प्रकार से ये नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। देखो, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखें कि फैली हुई अंगुलियों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, जो फैली हुई अंगुलियां हैं वे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, तथा अंगूठा धारा आई की दिशा में, जो अंगूठा है वो धारा आई की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला जो बल है एफ वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर को होगा। तो ये दोनों के दोनों रूल्स क्या बताते हैं बच्चों? ये दोनों के दोनों रूल्स जो हैं, धारा की दिशा, चालक पर लगने वाले बल का मान और मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब चीज़ें यहाँ पर ये शो करते हैं, और विद्युत धारा। अब देखिए एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। इसको आप अपने आप करके देखिएगा। इसमें फॉर्मूला लगा रखा है F बराबर BIL साइन थीटा, या F बराबर IBL साइन थीटा, एक ही बात है। ये आप यूज करो इसमें, और इस क्वेश्चन को करके देखना। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है बच्चों, एग्जाम्पल 4। चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में एक चित्र दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है इधर को। तो चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है इस तरीके से 90 डिग्री पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ऑप्शन ए है दाईं ओर, ऑप्शन बी है बाईं ओर, और ऑप्शन सी कागज़ से बाहर की ओर आते हुए, ऑप्शन डी कागज़ में भीतर की ओर जाते हुए। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो उत्तर डी होगा, इसका ऑप्शन कागज़ में भीतर की ओर को जाते हुए। और जिसका एक्सप्लेनेशन होगा वो किस तरीके से होगा, एक बार उसको देख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। अतः इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल की दिशा है कागज़ में भीतर की ओर जाते हुए होगी। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।